टूट ही गया था मैं अंदर से। वो एक बुरा सपना था लाइफ का, उसको मैं याद भी नहीं करना चाहता क्योंकि इतना बुरा टाइम देखा मैंने। क्योंकि जिंदा होके भी ऐसे लगता था कि मरा हुआ इंसान जा रहा है। फैमिली की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, सुसाइड कर लिया। मैं देख सकता हूँ आपकी आंखों में आंसू है। सचिन और पॉन्टिंग आउट कर दिए। वो ड्रीम स्पेल था मेरा 2 ओवर का या 5 पॉइंट कुछ की इकोनॉमी थी, वर्ल्ड में नंबर 1 था मैं। हेलो एंड वेलकम टू cricket.com और इन खबर के सभी दर्शकों को हमारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो सबको रिलेट करता है। एक ऐसी गेम है जो सब देखते हैं इंडिया में। काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो भगवान के रूप में माने जाते हैं। उनमें से एक, उसी गेम में से एक खिलाड़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं, अजीत सर वेलकम टू अवर शो। और जितना हम आपके बारे में जानते हैं, जितना आपका प्रॉमिसिंग स्टार्ट था वो क्रिकेट का, क्या कुछ यादें हैं जब वो सफ़र शुरू हुआ, आईपीएल में आए, आईपीएल की हैट्रिक ली, हेडलाइंस बने, कैसे सफ़र शुरू हुआ, हम वो जानना चाहेंगे। सफ़र, एक मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ, फरीदाबाद में एक छोटा सा गांव है। फरीदाबाद में गांव का नाम है बड़ौली। तो मुझे तो तब क्रिकेट इतना था भी नहीं, पैशन नहीं था। तो मेरे बड़े भाई थे, वो खेलते थे, फास्ट बॉलर थे वो। तो क्या था कि जब मेरा भाई जाता था तो बड़ा मायूस होके आता था बड़ा भाई, जब भी ट्रायल होते थे। क्या होता है, एक तो इस यहाँ पर ना आपके टैलेंट के साथ एक गॉडफादर बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना गॉडफादर के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। कोई लकीली 1-8% चांस होता है लाइफ में कि हाँ भाई निकल गया, तो नहीं तो गॉडफादर चाहिए आपको। तो जब ट्रायल होते तो 2-3 साल उन्होंने गए थे। वो बड़ी, हमारे घर से मे बी 10 किलोमीटर दूर था स्टेडियम। साइकिल से जाना, साइकिल से आना। तब तो जब ट्रायल होता था, सेलेक्ट नहीं होते थे डिस्ट्रिक्ट में, तो मायूस हो जाते थे काफ़ी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैं पार्क में खेलता था, दोस्तों के साथ खेलता था, तब स्कूल के दोस्तों के, तो ऑफ स्पिन फेंकता था। भाई कहता है यार तू ही ट्राई कर ले यार, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, कि ऑफ स्पिनर कोई है नहीं, एक ही है, वो सीनियर हैं, तो क्या पता तेरा चांस बन जाए। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि एक बार जा। तो उन दिनों हमारे यहाँ पर विजय यादव एकेडमी खुली थी। हाँ, तो विजय यादव एकेडमी खुली थी। पहली बार किसी क्रिकेट एकेडमी का नाम सुना था लाइफ में, कि कोई क्रिकेट एकेडमी भी होती है इनकी, क्योंकि हमने तो स्टेडियम ही देखा था। तो वहाँ पर फिर मेरे एक स्कूल फ्रेंड थे, महेश रावत, जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है उनका, और रेलवे से काफ़ी कप्तानी के बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का। तो वो मेरे साथ खेलते थे, हम पार्क में ही खेलते थे, टेनिस बॉल से पूरा दिन खेलते रहते थे। तो वो गया, ट्रायल हुआ, तो 5-6 लड़के थे हमारे, तो वो सिलेक्ट हो गए। तो सिलेक्ट किया तो एकेडमी थी, तो जो पैसा देगा वो खेलेगा। तो वैसे भी तो हो गए, वो सिलेक्ट हो गए। तो मैं बोर होने लगा घर पर। मैं कहा यार तुम तो एकेडमी चले जाओ तो मेरा क्या होगा। तो मैंने उनसे बात की, महेश से। महेश कहता तू ट्रायल देने आ जा। तो उसकी भी एक स्टोरी है मेरी लाइफ में। तो ट्रायल देने के लिए मुझ पर वाइट कपड़े नहीं थे, एकेडमी में वाइट कपड़े यूज़ होते हैं। तो मुझे याद है कि दोस्त था मेरा, वो राउंड नेक टी शर्ट उससे उधार मांगी मैंने कहा भाई टी शर्ट दे दे अपनी, पैंट भी नहीं थी मुझ पर शायद। तो मैं कहा यार प्लीज़ ट्रायल देने जाना है। तो वहाँ पर मैं गया ट्रायल देने, तो सिलेक्ट हो गया। वहाँ पर थे परवीन भटनागर, रेलवे से काफ़ी क्रिकेट खेले, बड़ा नाम है उनका, और विजय भाई थे वहाँ पर। उन्होंने देखा कि यार लड़के में थोड़ा टैलेंट है, तो देसी है, भूख ज़्यादा है इसके अंदर, तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो उन्होंने मेरी हेल्प भी की, क्योंकि क्या था उस टाइम फाइनेंशियली भी थोड़ा ऐसे थे कि मैं फ़ीस भी नहीं दे सकता था। तो उन्होंने डिस्काउंट किया मेरे लिए कि चल यार तू बेटा जैसे भी है तेरी हेल्प हम करेंगे। तो जो आपकी बातें मैंने सुनी, इससे ये समझ में आता है कि एक पार्क में क्रिकेट खेलने वाला बच्चा भी अब भारत मतलब क्रिकेट खेल सकता है, जहाँ पे टीवी पे आ सकता है, जो एक ड्रीम था, किसी एक ज़माने में एक ड्रीम था। तो क्या आप श्रेय देंगे आईपीएल को, कि आईपीएल आने से ये जो ड्रीम है, जो काफ़ी लोगों के, जो बच्चों के ड्रीम है, सपने हैं कि अपने बच्चों को क्रिकेट, आईपीएल की वजह से पूरे हो रहे हैं? अभी आईपीएल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि अभी जैसे मैं देखता हूँ कि पहले ना हमारा एक ड्रीम होता था कि एक बच्चा जब क्रिकेट, मैंने जब हमारा बैच था, जो भी मैं क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर दिल्ली में एक टूर्नामेंट होते हैं बहुत बड़े, 4-5 टूर्नामेंट होते हैं। मॉडर्न स्कूल होता है एक,
एक ओमना सूद होता है, गोस्वामी होता है, लक्ष्मण दास होता है। तो इन 4 टूर्नामेंट को खेलने के लिए एक ड्रीम होता था। जैसे मैंने क्रिकेट स्टार्ट की कि यार मुझे दिल्ली क्रिकेट लीग ही मिल जाए। लीग टूर्नामेंट तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि टूर्नामेंट लाइक के IPL होता था उस टाइम। अगर नॉर्थ इंडिया में देखा जाए, पंजाब से, आपके जम्मू से, हिमाचल से, जो भी फर्स्ट क्लास खेलता था वो इन टूर्नामेंट को खेलने के लिए तरसता था कि यार मुझे किसी तरह ये क्रिकेट मिल जाए तो मैं क्या है सामने सबके नज़र आ जाऊंगा। न्यूज़पेपर में बड़ी अच्छी हेडलाइन आती थी, आप परफॉर्म करते हो तो लाइक हमारे लिए वो IPL था। तो दिल्ली क्रिकेट मैं खेला। दिल्ली क्रिकेट मेरा एक क्रिकेट मेरा वो भी एक जर्नी ऐसी है मेरी कि मैं एक दिल्ली में जैन गोल्डन क्लब है उससे वो ज्वाइन किया था मैंने। तो उसमें पहला मैच ही मेरा कोटला में पड़ गया था। इतना बड़ा जब ग्राउंड देखा, एक ऐसा लगा कि IPL ही समझ लो, जिसमें आकाश चोपड़ा बैटिंग कर रहा है आपके सामने, आशीष नेहरा बॉल डाल रहे हैं, पहला मैच ही आपका उनके साथ पड़ जाए। तो बट ये था कि वो दिन मुझे आज भी याद है। सोनेट क्लब था, बड़ा क्लब था हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा नाम, इतने प्लेयर निकाले उन्होंने हिंदुस्तान के लिए। तो उनके अगेंस्ट मैंने पहले दिन ही तीन आउट कर दिए थे उनके 8 ओवर में, कोई 30 रन दे के। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी दिल्ली क्रिकेट की। तो दिल्ली क्रिकेट एक आज एक मैसेज भी देता हूँ मैं, बच्चा जो भी है, ये जो लोकल क्रिकेट है ये उससे भी टफ़ है, क्योंकि नाम नहीं देखते। आज कोई भी आ जाए नाम नहीं देखते, वो कहते रन बनाने हमने। मैं आ जाऊँ, कोई भी आ जाए XYZ हिंदुस्तान का कोई भी बॉलर आज दिल्ली क्रिकेट खेलने आ जाए, उसका नाम नहीं देखेंगे, फेस नहीं देखेंगे, वो कहेगा इसको ही मारेंगे हम। तो वहाँ से क्या है, आपको मैच टेम्परामेंट मिल जाता है कि अच्छे प्लेयरों के साथ, और देसी प्लेयर जो वो सबसे ज़्यादा डेंजर होते हैं, कि वो घर से ना भूखा आता है जो देसी होता है, और हम क्या फर्स्ट क्लास खेल के आए, कोई इंडिया खेल के आया, थोड़ी भूख हमारी इन टूर्नामेंट के लिए कम हो जाती है। वो इतना भूखा आता है कि वो कहता है मुझे यही, मेरे लिए तो यही इंडिया है, यही सब कुछ है। तो वैसे इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ ऊपर जाके। बट अभी जैसे आपने बात की कि जब आपने शुरुआत ऐसे करी, फिर अकेडमीज ज्वाइन करी, बहुत स्ट्रगल किया, जब क्रिकेट में पहली बार आए, जब आपने फिरोशा कोटला में, तो आपका कुछ तो ड्रीम्स रहे होंगे कि मैं एज अ क्रिकेटर, क्या वो ड्रीम्स थे जो आप हमारे साथ शेयर करने चाहे? जब पहली बार आपने कदम रखा होगा फिरोशा कोटला, एक आइकॉनिक ग्राउंड है, अब तो शायद अरुण जेटली के नाम से वो जाना जाता है, बट एक आइकॉनिक ग्राउंड है हम डेलीआइट्स के लिए, क्योंकि जब भी वहाँ कोई मैच होता है तो एक ड्रीम है किसी भी खिलाड़ी के लिए, एक फिरोशा कोटला, एक ईडन गार्डन्स हो, ये ऐसे आइकॉनिक ग्राउंड में जब आपने पहले कदम रखा, कुछ तो आपके ड्रीम्स होंगे कि अब ये पूरे करूँगा। जब पहली बार था कि मैं जब सेलेक्ट हुआ नेशनल की स्कूल ही, तो मेरे घर से वही 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो साइकिल पे गया मैं। फर्स्ट मैच था स्कूली का मेरा, तो उस दिन मुझे विकेट नहीं मिली और कोई गॉडफादर नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। बस ये था कि ये लड़का अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर एक DAV की नर्सरी होती थी हमारे यहाँ पर, DAV स्कूल की, काफ़ी नाम है हिंदुस्तान में DAV स्कूल का। तो वो उनको, मैं भी वहीं से पास आउट हूँ। अच्छा जी। तो वहाँ पर मानविंदर बिस्ला बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का, शफीक खान बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, ईशान गांडा है। मतलब वहाँ के बच्चे हरियाणा में, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन में अगर 10 हैं तो 10 रणजी ट्रॉफी खेलते थे। मतलब अगर 19 चल रहा है तो 19 खेलते थे। तो उसके अंदर मैं एक ऐसा प्लेयर था कि जो मैं सेलेक्ट हुआ था स्कूली में, उसके बाद नेशनल होता था। तो पहला मैच खेलने गया तो मुझे याद है, वही कपड़े तो थे नहीं, कुछ नहीं था, चले गए, ठीक है, किसी से टी-शर्ट ली, किसी से लोअर लिया, जूता भी, तो चले गए। तो पहले दिन मुझे कोई विकेट नहीं मिला, शायद मार भी लगी थी आई थिंक। तो मैंने कहा हो गया काम ख़त्म। मैं आते आते खड़ा काफ़ी मायूस हुआ, मैंने कहा यार क्रिकेट ख़त्म। किसी को नहीं बोला अगर, क्योंकि घर वालों को इतना पता भी नहीं होता था पहले कि भाई क्या करने जा रहा है। अपने अंदर ही सारी चीज़ें रखी, रात को नींद नहीं आई कि यार ख़त्म हो गया यार सब कुछ। तो कहते हैं ना कि एक हमारे राजकुमार सर थे वहाँ पर, उन्होंने काफ़ी मेहनत कराई थी हमें स्टेडियम में। तो उन्होंने पता नहीं क्या देखा मेरे अंदर, और उस टाइम मुझे लगा भगवान ही है, उसने नाम लिख दिया मेरा कि अजीत खेल रहा है आज। अच्छा, उस दिन मुझे विकेटलेस होने के बावजूद भी नाम आ गया। अच्छा, अब पता नहीं क्या उन्होंने मेरे अंदर देखा था, कुछ नहीं पता मुझे उस दिन का। तो आई एम शॉक्ड कि यार खेल रहा हूँ मैं। तो उस दिन मैंने 5 विकेटें ले ली। ओके। फिर फाइनल में 4 ले ली, नेशनल खेलने चला गया। उस दिन के बाद मुझे याद नहीं है, आज का दिन है, मुझे याद नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने क्रिकेट में।
क्योंकि एक गांव का देसी लड़का जो एक डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए तरसता था, जिसका ड्रीम था कि यार मैं कुछ बनूं, मतलब आईपीएल तो सोचा भी नहीं था कभी ना, इंडिया बस एक गया था कि मैं यार मेरा दिल नहीं लग रहा घर पर, यार मैं एकेडमी ज्वाइन कर लेता हूँ। वो डे बाय डे ड्रीम बड़े होते चले गए कि यार कुछ 19 भी होती है रणजी। पर एक टाइम देखा मैंने धोनी के साथ, मैं स्लिप में भी खड़ा हूँ लक्ष्मण पाजी के साथ, तो मैं अपने आप को देख रहा था और दोनों साइड देख रहा था, तो ऐसे ही लग रहा था कि ये सपना है या खेल भी रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें। तो ये कौन सा सन था जब आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया? आईपीएल से पहले की बात जो आप बता रहे हो कि इन सब के साथ, तो कौन सा ईयर रहा होगा ये? एक तो यहाँ पर केसी होता है टूर्नामेंट, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन कराती है, हर स्टेट आती है वहाँ पर रणजी ट्रॉफी से पहले। ओके। इसमें सारे बड़े प्लेयर खेलते थे हिंदुस्तान के जितने भी, और फर्स्ट क्लास प्लेयर, कि सब एक दूसरे को देख लें बॉलिंग अटैक क्या होता है स्टेट का, क्या नहीं। तो क्या था कि मेरे ऊपर टैग लगा हुआ था इंडियन लाइन्स में कि अजीत का बॉल घूमता नहीं है, वनडे का बॉल है, T20 का है। तो ऐसे हम टूर्नामेंट खेल रहे थे, विजय भाई हमारे कप्तान थे, विजय दहिया। मैं तो 12th मैन 13 मैन होता था, पानी पिलाता था, पर बड़े प्लेयर के साथ बैठ के सामने ONGC से मैच हो रहा है, विराट कोहली है, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, शरणदीप, अजय रात्रा, अगर आप उनके साथ बैठे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो सेमीफाइनल हम जीते थे KCA-B से, तो हमारा NCA से फाइनल था, नेशनल क्रिकेट एकेडमी से, रोहित शर्मा कप्तान था उसका। अच्छा। हाँ, पीयूष चावला, रोहित, ये राइडू, जो उस बैच के सारे लड़के। तो फाइनल में लक्ष्मण पाजी भी आए थे, वो किसी प्रैक्टिस के लिए आ गए थे कि यार मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो फाइनल मुझे खिला दिया। अच्छा, अचानक से फाइनल में अचानक फाइनल खिला दिया कि चल अजीत तू खेल। ये किसकी मेहरबानी रही, कप्तान की, कोच? अच्छा, विजय दहिया की। ओके। तो मैं फाइनल खेला, तो फर्स्ट इनिंग में 6 विकेटें थी मेरी। अच्छा। सेकंड में 3, 9 विकेटें लेके मैन ऑफ द मैच था मैं। और ये तब था जब बोला गया कि बॉल घूमती नहीं है? घूमता नहीं है। अच्छा, तो 6 विकेट लिए फाइनल में? 6 विकेट, 9 विकेट हॉल था मेरा। 9 विकेट हॉल? हाँ। क्या रोहित शर्मा का विकेट लिया था उसने? रोहित शर्मा को मैंने, एक हमारे RR पड़ी रहते, आप कभी मिले ज़िंदगी में, तो पैडी भाई को मैंने बोला, पैडी भाई रोहित ने ना बहुत डिफेंस कर लिया। तो उस टाइम क्या होता है, जब आप खेलते हो ना, आपका दिमाग भी चलता है, दिमाग चलेगा, बॉडी चलती है, सारी चीज़ चलती रहती है, आइडिया हो जाता है आपको कि यार एक प्लेयर ना बहुत देर हो गई है, इसके पैर ऐसे चल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं, तो आइडिया हो जाता है। जब हम स्टंप कराते हैं, इसीलिए ऐसे ही तो कराते हैं कि यार ये अब ये इसका पैर चलने लगा, इधर उधर भागेगा। तो मिड ऑन ऊपर था, मिड ऑफ भी ऊपर था, तो पैडी भाई को मैंने बोला, पैडी भाई एक काम करो, 2 कदम पीछे हो जाओ बस। कह रहे किस लिए? मैंने कहा अभी लिफ्ट मारने वाला है। तो 2 ही कदम पीछे होता, उसी बॉल पे उसने कूद के मारा और आउट हो गया रोहित। वो मैं आई एम लक्की कि आज वो मेरा भाई भी है, अच्छा दोस्त भी है उससे, तो ही इज़ आउट। और मैंने कोई ऐसा राइडू आउट किया, सारे पीयूष चावला सब आउट किया उस मैच में। ये सबसे बड़ी बात है कि रोहित शर्मा का विकेट भी लिया। हाँ। रोहित शर्मा का विकेट आसानी से मिलता नहीं है। नहीं, और हाँ। मतलब उससे बड़ा प्लेयर मैंने अभी भी जितना टाइम उसके पास है हिंदुस्तान क्रिकेट में किसी के पास नहीं है। तो उसको आउट किया, तो ऐसे करके फिर जर्नी स्टार्ट हुई कि भाई ये डेज में भी करेगा। तो फिर एक टाइम शील्ड आया मुंबई में, सबसे बड़ा क्रिकेट है, जहाँ से सचिन पाजी, गावस्कर हैं, सुनील गावस्कर जी, ये सब के नाम आज टाइम शील्ड, उस टाइम सब खेलते थे ये लोग। जी जी। तो वही चीज़ें चल रही थी यार, अजीत का बॉल घूमता नहीं है, वहाँ पे भी यही चल रहा था, वो भी 3 डे क्रिकेट है। तो मैं खेलने गया वहाँ मैच, वहाँ पहले मैच में 14 विकेट थी मेरी फर्स्ट डे, मतलब 8 विकेट 1 फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग में 6 विकेटें, और रमेश पवार मेरे अगेंस्ट खेल रहा था। तो उसको शायद 3-4 भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, 3-4 विकेटें ली थी उन्होंने, मेरी 14 विकेट थी। जी जी जी। तो अनिल कुंबले ने मुझे वहाँ पर बेस्ट बॉलर दिया था। अच्छा। बिफोर ये मैच था आफ्टर हैट्रिक, तो कुंबलेबाजी ने उस दिन बोला था, मुझे याद है आज भी कि आफ्टर है आईपीएल की हैट्रिक, तो आईपीएल में सिलेक्शन हो चुका था। आईपीएल हैट्रिक के बाद ये मैच था मेरा, तो तब कुंबलेबाजी देने आए थे मुझे अवार्ड, मुझे याद है आज भी। तो कह रहे वाह, वहाँ भी और यहाँ भी, तो वो वर्ड याद है आज भी मुझे कि इतना बड़ा प्लेयर अगर इतनी चीज़ें बोल दे तो आपके लिए, लाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बट ड्रीम तो कुछ रहा होगा ना कि अब मैं तो ड्रीम क्या था, कप्तान ना बन जाऊं भारतीय क्रिकेट टीम का। ड्रीम अब क्या था, DY पाटिल टूर्नामेंट होता था जी, ये स्टार्ट हुआ था आई थिंक 2006 में या 7 में हुआ था, या 8 में 8 में IPL चालू हुआ था। 8 में IPL था, और 6 में शायद ये DY पाटिल आए, मुझे याद नहीं है। तो मैं वहाँ का फर्स्ट, जब IPL चालू हुआ था, बिफोर
2 बार बेस्ट बॉलर, 1 बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट। अब 3rd ईयर था ये, उस टाइम में मैन ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बॉलर, और वहाँ पर 8 फ्रेंचाइजी आई रखी थी। एक ही प्लेयर था जो अजीत चंदेला, जिसको उठाया नहीं गया। मैंने आपको बोला ना सर, आप कुछ भी कर लो, आपके पीछे बोलने वाला चाहिए। नहीं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी सर एक ही टूर्नामेंट देखने आई थी पूरी फ्रेंचाइजी, जितनी भी थी अपनी 8 की 8, कि यहाँ से कौन अच्छा बच्चा है। वहाँ से आई थिंक मुझे लगता है 400 बच्चे उठे थे, 400। उसमें अजीत का उस नाम टाइम नहीं था। तो 60 बच्चे एक टीम में होते थे, 60 हर टीम में। अगर आप 2008 में उठाओगे 9-10 में, तो इतना बैकअप लेके चलती थी आईपीएल टीम कि 40-50 का स्क्वाड बनाती थी, 50-50 प्लेयर। हाँ, जिसमें नेट बॉलर्स भी होते थे, सब कुछ, हाँ, वो भी अगर होते थे, उठाएं। बैकअप अब भी आप होते देखो, थे। जिस टीम में 2008 का रिकॉर्ड उठा लीजिए आप, हर टीम के बैकअप देख लीजिए, टोटल मिला के कितने प्लेयर इनटू 8। उस टीम में अजीत चंदेला कहीं नहीं था। और ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, मतलब हर बच्चा यही चाहता है कि जब परफॉर्मेंस मैंने दे रहा गलती से वो, जिस हिसाब से आपने कहा कि मैन ऑफ द मैच भी रहे, 14 विकेट भी लिए, फिर 6 विकेट, 9 विकेट भी लिए, रोहित कोई शर्मा ऐसा जैसे। टूर्नामेंट नहीं था, कोई ऐसा दिल्ली का टूर्नामेंट नहीं, मतलब कि जिसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट बेस्ट बॉलर, कोई ऐसा हिंदुस्तान में टूर्नामेंट नहीं जहाँ खेला हूँ मैं। आईपीएल की स्टोरी जब सिलेक्शन हुआ, कैसा वो प्रोसेस था? क्या जो आपने अभी स्ट्रगल बताई कि आप पिक नहीं हुए थे, तो फिर 2008 में शायद आप पिक हुए थे। हाँ, तो 2008 का वो मूवमेंट, उससे पहले का मूवमेंट, क्या किसी का कॉल आया, तब काफ़ी रजिस्ट्रेशन परेशान कराया? रहता था मैं, क्योंकि यार जैसे आईपीएल आया, हमें नहीं पता था इतना बड़ा टूर्नामेंट हो जाएगा ये। 2008 में जैसे 9 में देखने लगे हम, तो मैं कहा यार ये तो मेरे लिए बना है, मुझे लगता है। अच्छा, ये कब फील हुआ आपको? ये जब 2008 में मैंने वो टूर्नामेंट टीवी पे देखा ना, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था एक डीवाई पाटिल T20, जिसमें हिंदुस्तान की पूरी टीम खेलती थी। कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो वहाँ ना खेला हो इंडियन टीम का। अच्छा। 3 साल। हाँ। और उसमें अगर आप अजीत चंदेला बेस्ट बॉलर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन रहा है, तो फिर आप बता दीजिए। तो तब मैं सोचने लगा, मैं फिर हीरू भाई से बात करता था कि यार, तभी हीरू भाई इंडियन सेलेक्टर भी थे, हीरू भाई, नरेंद्र हिरवानी। ओके। तो वो देखते थे कि यार परफॉर्म करता है लड़का, ना रणजी ट्रॉफी खेलता है, और कोई बड़ा प्लेयर आ जाए। तो एक मैच चल रहा था हमारा डीवाई पाटिल में, बाहर वाले ग्राउंड में, हमारा टाटा से चल रहा था। तो मुझे याद है आज भी, रैना खेलने आया हुआ था, सिद्धार्थ त्रिवेदी, रॉबिन उदप्पा, नमन ओझा, मैं भी था, बिस्ला भी था। तो उस मैच में 5 में 50 रन चाहिए थे, तब मैं बैटिंग करने गया था। तो उससे पहले मैंने 2 विकेटें ले रखी थी, तो वो मैच मैंने 4 ओवर में जिता दिया था, नॉट आउट। अच्छा। हाँ, तो रैना कहता है यार अजीत भाई, यार आप ना रन देते हो, बैटिंग आती है रन बना देते हो यार। मैंने कहा खिला ले यार भाई, आईपीएल खिला ले, अपनी टीम से खिला ले। तो अच्छा दोस्त था उस, और कहता है यार एक चीज़ है यार, अश्विन खेल रहा है वहाँ पर। मैं भाई कहीं और देख ले, मेरे लिए तो आईपीएल ये डीवाई पाटिल भाई। तो मैंने उस दिन मैंने बना लिया था 2008 से पहले कि यार अब अजीत, इंडियन लाइन से एयर इंडिया के जो भी मैच हैं वो तेरे आईपीएल है, वही तेरी रणजी ट्रॉफी है, वही समझ ले इंडिया है। तो उसमें परफॉर्म करता चला गया। तो एक दिन हीरू भाई अपने आप ही बोलने लगे, बेटा क्या प्रॉब्लम है, खेलता क्यों नहीं तू? मैं कुछ नहीं हीरू भाई। फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ ऐसा ही था। एक बार मैंने डिस्ट्रिक्ट में अपने फरीदाबाद के लिए 15 विकेटें ली, मेरा कैम्प में भी नाम नहीं, 3 मैचों में 15 विकेटें थी। तो आप इतनी जान पहचान होने के बावजूद भी अब तो आप सेलेक्टर से बात कर रहे हैं, फिर भी हाँ जी, कई नाम नहीं, कई नाम नहीं था। 15 विकेटें लेने के बाद मेरा दिल टूट गया था हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन में। तो ऐसा नहीं था वहाँ पर कि पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते, कुछ चीज़ें थी वहाँ पर फरीदाबाद की, और कुछ थी, कुछ चीज़ें क्या थी, कुछ चीज़ें थी। अब मैं क्या बोलूँ, तो क्या था कि फरीदाबाद में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ गई थी कुछ टाइम पहले, जो सॉर्ट आउट हो गई है। अजीत भाई सेफ साइड खेल रहे हैं? सेफ साइड नहीं खेल रहा मैं। हाँ। मैं क्या था वो सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, मेरे को नहीं पता। हाँ, कुछ मैं आपको बता दें, चलो आज आप ये चीज़ पूछ भी रहो। क्या हुआ था, कुछ चीज़ें थी फरीदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि एक टाइम मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर हम 10 बच्चे होते थे तो 10 के 10 रणजी ट्रॉफी खेलते थे। ओके। हाँ
अगर आपको इतना हैंड दे रखा है किसी ने तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। नहीं, बिल्कुल, ये आपने बात सही करी। उसी ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ कि आपने बहुत सारी बातें करी। अभी हमने जो सुना कि रैना से बात की कि यार आईपीएल खिला दे, हाँ। और सेलेक्टर से बात की उस टाइम पे आईपीएल खिला दे। तो जब आईपीएल पे हुआ सिलेक्शन तो वो कैसे था? किसी वो को भी बोलना पड़ा हाँ। आपको, या कैसे कॉल आया था? वो मोमेंट हम जानना चाह रहे हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बताया कि आज क्या है कि आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, आपको बताना पड़ता भाई मैंने ये किया है। अगर आप एक काम कीजिए, थोड़ी सी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ जाए, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया अपने आप बता देगी घर जाके। तो ऐसी था, गौतम भाई पूछने लगे मुझे एक दिन, कहते तू रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेलता? मैंने कहा भाई कोई खिलाता ही नहीं है यही बोला मैं। वही जो हमारे फरजाद में इंसिडेंट हुआ था, चीज़ें हुई थी, तो कहता ठीक है चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ कुछ। तो उन्होंने मेरा दिल्ली में नाम डलवाया, कैंप में नाम डलवाया रणजी ट्रॉफी वनडे में। मैं दिल्ली कैंप में किया हुआ है, बहुत कम लोगों को पता है लाइफ में। तो बट क्या होता है कि ज़िंदगी में कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले के नाम। जब हीरो भाई सेलेक्टर थे नरेंद्र तिवारी, तो एक दिन मैं और वो साथ बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे। मैं भैया के साथ ही बैठता था, जैसे मैच भी चल रहे होते थे एयर इंडिया के, वो काफ़ी हेल्प मिलती थी मुझे उनके साथ बैठ के बॉलिंग के लिए, कि भैया क्या किस टाइम कैसी बॉलिंग हो करनी चाहिए। तो उन्होंने उसी टाइम मुझे याद है कि अनिरुद्ध चौधरी को फ़ोन किया था, भैया को फ़ोन किया था कि यार एक प्लेयर है हरियाणा का तुम्हारा हमारे पास, एक नेशनल सेलेक्टर बोल रहा है। कहते कौन है? कहते हैं अजीत चंदेला। और जो दुनिया बोलती है हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, उनको बड़ा हार्ड बोलते हैं, उनके फादर को भी, सर को भी, और अन्नी भैया को भी। बट मुझे नहीं लगा, वो बहुत सॉफ्ट है, अंदर से बड़े सॉफ्ट दिखते जो है नहीं, क्योंकि जो सच बोलता है ना वो ना अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। तो मैं भैया से मिला, तो भैया की जिस दिन मिला और उसके बाद मेरी और उनकी सोच एक हो गई। उन्होंने चांस दिया मुझे। मैं पंजाब के अगेंस्ट पहला मैच खेला, रणजी ट्रॉफी का पहला मैच खेला, तो पंजाब के अगेंस्ट पंजाब आज भी वो मैच नहीं भूल पाई है। हम लोग 155 या 60 पे आउट हो गए वनडे में, 50 ओवर में। उस मैच का मैन ऑफ द मैच अजीत चंदेला था। 3 आउट करे थे, 1 रन आउट, 1 कैच, वो मैच जिता दिया हमने। इतने अवार्ड गिन चुके हैं अभी हम, फिर भी अभी तक अजीत चंदेला जी की आईपीएल में एंट्री नहीं हो पाई है। हाँ। क्यों? तो उस टाइम क्या हुआ, मुझे याद है नवी मुंबई में हम डीवाई पाटिल खेल रहे थे, तो शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट था उसका, मैं और बेस्ट बॉलर दोनों। तो हीरो भाई कहते मैं परेशान, वही परेशानी थी कि जो चीज़ मुझे लगता था मेरे लिए बनी है, T20 का मास्टर हूँ मैं, क्योंकि पावर प्ले में बॉल डालना, खेलता कौन था, शिखर धवन खेल रहा है सामने, यूसुफ पठान खेल रहा है, इरफान खेल रहा है, वीरू खेल, गौतम खेल रहा है, विराट खेल रहा है, रोहित नहीं खेला डीवाई पाटिल मेरे सामने, ठीक है। तो वो BPCL से खेलता था, इंडियन ऑयल से, सॉरी इंडियन ऑयल पहले ही हार जाती थी, तो वहाँ अजिंक्य राणे, पुजारी सब खेलते। तो आपको मिला, अब बताओ कोई और रह गया है प्लेयर तो बता दो, उनके सामने बॉल डाल रहा हूँ, आउट कर रहा हूँ, और उस टूर्नामेंट का आप बेस्ट बॉलर भी बन रहे हो, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बन रहे हो, तो उसके बाद तो कुछ नहीं रहता आपके पास। तो हीरो भाई ने फिर वहीं से, मुझे याद है हम रोड पे खड़े हुए थे, तो राहुल भाई को फ़ोन मिला दिया उन्होंने, राहुल द्रविड़ को। अच्छा। उनको बोला, कहता भाई एक प्लेयर है बहुत अच्छा, नई बॉल डालता, स्पिनर है, हरियाणा का लड़का है, खेला नहीं है पर यार फर्स्ट क्लास नहीं खेला। कहते कौन है हीरो भाई? कहते यार अजीत चंदेला। तो इंडिया सीमेंट से हमारा मैच था क्वार्टर फाइनल, तो मैं युवराज पाजी हम रूम में डेली डिनर करते थे एक साथ ही, तो मैंने पाजी राहुल भाई को आउट कर दूंगा कल। उन्होंने ये बोला उन्होंने बोला साले तेरा बाप है वो कह रहा किसके लिए कह रहा है? तो कह रहे, उन्होंने ये वर्ड थे रात को, कभी पूछ लेना पाजी से, कहते सकलेन मुश्ताक, मुरलीधरन, विटोरी, कितने बड़े नाम गिनाए उन्होंने। कहते यार वो बंदा उनको हाथ नहीं डालने देता। मैं पाजी को तो आउट मैं ही करूँगा। सेकंड डे मैच था, और ये मैच तब हुआ जब बात हो चुकी थी उनसे फ़ोन पे, आफ्टर हुई थी। हाँ। तो मैंने एक आउट और किया था, वो भी इंडिया खेला साउथ का। तो द्रविड़ आउट हुए थे या नहीं? राहुल द्रविड़ आउट किया था मैंने उस मैच में। अच्छा। और मैं सीधा भागा था, कहीं नहीं भागा था, युवराज पाजी की तरफ
फिर क्या रिएक्शन था युवराज का? तो वो रिएक्शन था, कहते तू सबसे बड़ा कमीना है। तो बस ऐसे ही करके चीज़ें, फिर ये बात हुई तो राहुल भाई ने कहा हाँ, मैंने वो लड़का देखा है यार, हीरू, ठीक है बुलाता हूँ उसको। बुलाया तो वहाँ पे भी राहुल भाई को आउट कर दिया मैंने। 2 बार आउट किया था शायद, 1 बार प्रैक्टिस मैच होते थे, उसके बाद देखते थे। तो मेरा वहाँ पर सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हुआ तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरे लिए राहुल भाई की। वो मतलब लाइफ में मुझे लगता है किसी बॉलर को उन्होंने दी भी होगी। तो उनसे पूरी हिंदुस्तान की मीडिया ने पूछा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आफ्टर टीम बन जाती है तब, आईपीएल की टीम, हाँ, राहुल द्रविड़ कप्तान, हाँ, तो मीडिया ने पूछा आपने एक प्लेयर साइन किया है अजीत चंदेला, वो तो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला, कुछ नहीं खेला, आपने क्या देखा उसके अंदर? तो राहुल भाई ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। कहते हैं मैंने ना मुरलीधरन खेला, मैंने सकलेन मुश्ताक खेला और एक ऑफ स्पिनर और शायद ग्रेम स्वान का नाम लिया। कह रहा मैंने इस बच्चे के हाथ से ना जब बॉल छूटता है मुझे ही नहीं पता चलता क्या डालने वाला है। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक बच्चे के लिए क्या होगा, एक देसी प्लेयर के लिए, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। सही बात है। तो राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि मेरे पास ऐसा खिलाड़ी है जो कि इन सबसे कुछ अलग ही है। हाँ, मतलब जब द्रविड़ बॉल नहीं पढ़ पा रहे तो बाकी क्या बैट्समैन क्या पढ़ेंगे? द्रविड़ हाँ। एक हमारे तो अगर उन्होंने ये बात बोल दी तो फिर आपके पास कुछ आप वो कहते हैं ना भीष्म पितामह, वो तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी मेरे लिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई हो गया आपका वैसे ही। तो फिर कैसे जेल हो गया था उस टीम में राजस्थान के जब इतने सारे खिलाड़ी थे? राहुल द्रविड़ जो अभी कोच भी बहुत रहे अच्छी हमारे। फैमिली थी वो, आज भी बहुत मिस करता हूँ उनको मैं। वहाँ मतलब बहुत अच्छा स्टाफ था, मिला मुझे, फैमिली मिल गई थी। एक तो मैंने एक चीज़ और देखी है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, आप परफॉर्म करते हो तो आप राजा हो, उसी तरह से ट्रीट किया जाता है फिर आपको। परफॉर्म बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी आपकी इंडस्ट्री में भी, नहीं तो आपको टारगेट दे दिया नहीं, जाता सही है। बात है, बिल्कुल। हाँ, वो परफॉर्मेंस है तो आपको करना ही हाँ। पड़ेगा। तो उस टाइम ऐसा चल रहा था, कोई भी मैच मेरा, आप देख लीजिए 5 पॉइंट कुछ की इकोनॉमी थी, वर्ल्ड में नंबर 1 था मैं। तो कोई भी मैच अपना पावर प्ले में डाला, 2 ओवर डाले, दो आउट कर दिए, सचिन और पॉन्टिंग आउट कर दिए पाजी, वो ड्रीम स्पेल था मेरा 2 ओवर का। या वो आज तक वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता किसी ने अगेंस्ट खेल के उन दोनों को आउट भी किया है, कोई नहीं है आज तक ऐसा बोला। अगर आप उन दोनों को आउट कर देते हो, फिर एक हैट्रिक ले लेते हो, और वो भी हैट्रिक मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक ऐसी, एज ए ओपनर, तीनों ओपनर थे, जेसी राइडर, रॉबिन उथप्पा, सौरव गांगुली, ये तीनों ओपनर थे, तीनों को आप जो भी आज तक की हैट्रिक है ये पूरे वर्ल्ड में, अब मुझे लगता नहीं किसी की हैट्रिक ये वाली है जो ओपनरों की हैट्रिक आपने ली एज ए ओपनर उनकी। अजीत भाई, ग्राफ आपका इतना बढ़िया जा रहा था, फिर जब वो इंसिडेंट होता है, सही गलत क्या सच्चाई है क्या झूठ हमें नहीं पता है, बट जो इंसिडेंट्स हुआ उससे फैंस तो बहुत ही निराश हुए जो भी था। क्योंकि देखिए भगवान, क्रिकेट एक ऐसी गेम है हमारे लिए, हमारे पिता दादाजी सब बैठ के देखते हैं, एक यूनिटी, एक क्रिकेट। जब वो ऐसा इंसिडेंट होता है ना अजीत भाई, तो दिल टूट जाता है। हमारा तो टूटा। नहीं, आपका क्या कहेंगे? आप सही बात बोल रहे हो। आज जो भी है चीज़, अगर मैं उस फेस को याद करता हूँ तो बड़ा दर्द होता है। वो जो भी चीज़ हुई थी वो पूरे हिंदुस्तान को पता, पूरे वर्ल्ड को पता चल चुकी है कि वो चीज़ हुई नहीं थी। अगर कुछ ऐसा होता तो आज मैं आपके साथ नहीं बैठा होता, मैं कहीं भी नहीं बैठा होता। आज अभी एक लीग खेल के आया हूँ मैं, दोबारा एक मुझे ज़िंदा किया है एक सैगल ग्रुप ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ खेल के। एक फैमिली और मुझे 11 साल बाद मिली है। तो अगर कुछ ऐसा होता तो मुझे लगता नहीं है कि आजकल घर में ही कुछ आप अपने फैमिली में थोड़ी सी नेगेटिविटी लाओ। तो मुझे आज भी देखता हूँ मैं अपने आसपास परिवारों में, पूरी ज़िंदगी बात ही नहीं करते लोग। तो हुआ था कुछ ऐसा, बट वो कुछ था नहीं। अगर होता तो आज पूरे हिंदुस्तान के सामने होता। बस वो एक बुरा सपना था लाइफ का, उसको मैं याद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इतना बुरा टाइम देखा मैंने। जिन बच्चों को मैंने रोटी खिलाई अपने हाथ से, वो बच्चे पीठ मोड़ के चले गए मेरी। घर वाले भी बात नहीं करते? नहीं, मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया। फैमिली ही थी जिसने मुझे सपोर्ट किया। जो आज मैं, हो सकता है जो सिचुएशन थी, कोई बंदा होता मेरी फैमिली की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, सुसाइड कर लेता।
ऐसे ही मोमेंट थे, क्योंकि ड्यूरिंग माय केस मुझे याद है मैं जब था अंदर था तो मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हो गया था। मुझे पता भी नहीं चला था कि मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हो गया है, उसको देख भी नहीं पाया मैं। और सडनली आपके नीचे से ज़मीन भी निकल गई है, फैमिली से एक बड़ा भाई चला गया है, वो दोनों चीज़ आपके पैरेलल चल रही है। मुझे पता चला जब 13वीं थी, मुझे घर भेजा गया 1-2 दिन के लिए, तो मैंने वहाँ जाके देखा कि ये क्या हो गया। तो आप सोचो, तो सब कुछ ख़त्म हो गया था वहाँ से। भगवान ना करे किसी की ज़िंदगी में ये चीज़ें आए। तो आपने बताने की कोशिश तो की होगी, ऑब्वियसली बात है कि मैं क्लीन हूँ, किसी ने सुनना चाहा ये बात? कोई नहीं सुनता सर, कोई नहीं सुनता। अगर मैंने घर जा जा के बताइए मैं क्लीन चिट हो गया हूँ जी भाई मैं क्लीन चिट हो गया हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ। तो ये क्लीन चिट मिलने में कितना टाइम लगा अजीत भाई? 2013 में हुआ था ये, और ये अभी 2 साल पहले शीर्षांत का हो गया था, बिफोर कोरोना। क्या था कि टूट गया था मैं अंदर से, क्योंकि मेरा बेटा खेलता है क्रिकेट, तो मेरा बेटा खेलता है तो बुलाता था पापा ग्राउंड में आओ। अब जिन ग्राउंडों में मैं राजा की तरह जाता था, जिन बच्चों की हेल्प करता था, वो बच्चे बैठने के लिए तरसते थे, वो बच्चे मुड़ गए थे मुझसे, तो दिल ही टूट गया था। फिर वो बेटा कहता था, बड़ा दुख होता था, रोना आ जाता था घर में अकेले कि यार मेरा बेटा बुला रहा है मुझे, तो दिल नहीं करता था ग्राउंड में जाने का। तो बिफोर करोना क्या हुआ, श्रीशांत को क्लीन चिट मिला, करोना के बीच में मिला अंकित चौहान को। तो सडनली मैंने कहा यार इन दोनों ने अपना बैन वैन हटा लिया, सब कुछ हो गया। तो मैंने भी फिर एक एप्लीकेशन लगाई BCCI में, हाई कोर्ट में, जहाँ तो वहाँ से मुझे बिफोर 2.5 ईयर पहले बैन हट गया है मेरा। तो दोबारा अभी बताया जैसे मैंने अभी साइकिल ग्रुप में खेला हूँ, एक प्रो क्रिकेट लीग हुई है, बड़ी अच्छी लीग हुई है। तो ऐसा लगा है कि मेरी सांसें यहीं थी, जो ऑक्सीजन मिलती, जो सांस मुझे मतलब उस ग्राउंड से जाके जो मुझे मज़ा आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदा आज हुआ मैं। 11 साल मतलब वो थे ही नहीं आपकी लाइफ में आप, क्योंकि ज़िंदा हो के भी ऐसे लगता था कि मरा हुआ इंसान जा रहा है। अजीत भाई एक पर्सनल सवाल और पूछूंगा, क्योंकि मैं उस समय भी क्रिकेट में भी खेलता था, और जब ये इंसिडेंस हुआ तो हम लोग भी टूट गए थे। किसी के साथ भी होता है तो ऑब्वियसली बहुत हर्ट होता है, सराउंडिंग्स ऐसी होती है, बहुत नेगेटिविटी होती है। अगर हम क्लीन थे अजीत भाई, तो 7 साल क्यों बैन लगा हम पे? सर क्या होता है, हिंदुस्तान का लॉ है। अच्छा। आज की डेट में क्या है, एक काम कीजिए आप अपना ना एक चेक दे दीजिए मुझे, आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, चेक बाउंस का ही कर लीजिए, या मैं किसी को एक थप्पड़ मार देता हूँ, वो 5 साल चलता है केस। ये तो बहुत बड़ा केस था हिंदुस्तान का। इतना तो मैंने कभी मीडिया देखी नहीं थी, 2-2 किलोमीटर तक मेरे घर पे मीडिया खड़ी हुई थी उस टाइम। मेरे फैमिली ने जो देखा है ना, वो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते वो। तो क्या है, आज कई बार मैं पढ़ता हूँ हिंदुस्तान में इतने केस पेंडिंग है, रिज़ल्ट नहीं आते। तो सर कहीं ना कहीं हम थोड़ा स्लो हैं। अब मैं किसको जाके बोलूँ कि भाई मैं क्लीन हो चुका हूँ, मुझे यहाँ पर ले कीजिए, यहाँ पर लाइए, वहाँ पर लाइए। तो वो रिकॉर्डिंग सब फेक थी सर, सबके सामने आ गया, कोर्ट के सामने आ गया, उसमें सब चीज़ें सामने आ गई, तभी तो कोर्ट ने बोला है। क्या कर सकते हो आप, आपके हाथ में यही है कि ठीक है, थैंक गॉड कि ऊपर वाले ने बहुत जल्दी निकाल दिया। बच्चे छोटे थे, आज मेरे बच्चे को कुछ ऐसा पता चले तो लाइफ खत्म है मेरे बच्चों की, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तो बताइए फिर क्या रह गया आपकी ज़िंदगी में? तो उस समय अजीत किससे बात करता था फैमिली में? किससे अपनी मतलब भाई? नहीं, फैमिली, बड़ा भाई था मेरा, मेरी वाइफ थी, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मेरी मदर थी, मतलब मेरी सिस्टर थी, इन्होंने ही देखो, घर की सपोर्ट ने ना मुझे मैं सही बताऊँ 100% टूट चुका था लाइफ में। 1% भी नहीं बोल सकता कि मैं 1%, बट वो 100% में भी मेरी फैमिली ने मेरी सांसें बन के रहे। क्योंकि मैंने बता रहा हूँ कि मेरी जगह कोई होता, वो 1 बार नहीं 2-3 बार सुसाइड करता, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है। और इस टाइम पे वो लोग कहाँ थे? रैना, गंभीर, द्रविड़, जो इतना प्रेस किया, कहाँ थे वो लोग? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंसिडेंट। मुझे एयरपोर्ट पे गौतम मिला मुझे,
हाल फिलहाल में या उस अभी टाइम? 1.5 साल पहले। अच्छा। तो मैंने उससे काफ़ी बैठ के बात की, क्योंकि मैं एयर इंडिया में था तो वहीं पर प्रोटोकॉल ऑफिसर था। तो मैंने भाई से बात की कि भाई ऐसे ऐसे बातें हैं, बड़ा मैं कहीं हेल्प कर दीजिए। तो मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा अपनी लाइफ में। उसने बोला जो हुआ भूल जाओ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ये बहुत बड़े शब्द है। बहुत बड़े शब्द हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता। उस दिन मुझे ऐसे लगा मेरे सामने भगवान बैठा हुआ है। उस इंसान ने इतनी बड़ी बात बोल दी। मैंने अपनी वाइफ को बताया, बच्चे को बताया, और काफ़ी उन्होंने कोशिश भी की थी कि कहीं ना कहीं जीत को हेल्प हो जाए चीज़ों में। तो जब उन्होंने ये वर्ड बोला ना, तो मतलब मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, उस दिन मेरे अंदर थोड़ी सी जान आई थी लाइफ में 1.5-2 साल पहले, कि यार एक भगवान मिल गया मुझे। तो उससे बड़ी हेल्प हुई मुझे, उस वर्ड से बहुत हेल्प हुई गौतम के। उससे पहले रैना मिला था 5 साल पहले एक बार मुंबई में, गले मिला मुझसे, कहता अजीत भाई कोई नहीं। क्या होता है कि आप ना आज की डेट में कुछ मत करो, किसी का हेल्प कुछ मत करो। जो गौतम बोल गया था ना, रैना बोल गया था, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि भाई कोई बात नहीं। तो गौतम भाई ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ा मतलब कहते हैं ना, भगवान सामने बैठा हुआ पूछ रहा है बेटा तेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी भाई, कुछ हेल्प चाहिए बच्चों के लिए? मैंने कहा नहीं भाई, इतना ही बहुत बोल दिया आपने कि यार कुछ चाहिए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो गौतम के वर्ड मैं ज़िंदगी भर नहीं बोल सकता। तो इस चैनल के थ्रू मैं उनको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। भाई नहीं, भगवान बोलना चाहता हूँ। उसके जो शब्द थे वो मेरी फैमिली और मेरे लिए बहुत बड़े शब्द थे। तो उस दौरान मतलब हमने किसी से कांटेक्ट नहीं किया कोई कि ये जो बैन है ये हटाया जाए, मैं नहीं हूँ? एक्चुअली क्या होता है श्री संत से कभी बात नहीं हुआ उस दौरान? नहीं, श्री से उस टाइम बात हुई थी। श्री भी स्ट्रगल कर रहा था, श्री भी भाग रहा था इधर। जब तो क्या कि हम आते थे, कोर्ट में मिलते थे, तीनों टूटे पड़े थे हम लोग, अंदर से काफ़ी टूटे हुए थे। क्योंकि जितना जल्दी भगवान, यही था कि भगवान बस ऊपर वाले को देखते थे निकल जाए इस चीज़ से। क्योंकि क्या मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, मैं उनको क्वेश्चन कैसे जवाब दोगे आप, समाज को कैसे दोगे? बहुत बहुत चीज़ें होती हैं। तो भगवान ने जल्दी सुन ली। मैं थैंक गॉड ऊपर वाले का बहुत विश्वास करता हूँ। बताया जैसे मैंने आपको अभी कि इतनी जल्दी भी निकाल दिया इस हिंदुस्तान से। क्योंकि आपको पता है जो आप कह रहे हो कि इतना टाइम लगे, ये तो बहुत कम टाइम है, भगवान ने हमें निकाल दिया उस बुरे टाइम से। नहीं तो ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं आपके ज़मीन विवाद में, या उसमें पता चलता 25 साल से केस चल रहा है, भाई कोई सुनने वाला नहीं है। आज मैं खड़ा तो हो गया, आज अपनी फैमिली के लिए खड़ा हो गया हूँ। तो अब कैसा लगता है फ्री होके? नहीं कि अब मैं तो क्लीन है, अगर मैं अब क्लीन तो हूं तो कहते हैं ना दूसरा जन्म मिला है मुझे ऐसा लगता था 2013 में। मुझे उस टाइम कुछ भी पता नहीं चला। 6 महीने बाद पता चला हुआ क्या है मेरी लाइफ में। 6 महीने तो मैं यहाँ से ख़त्म था। मतलब मुझे यही नहीं पता चल रहा था हुआ क्या है। टॉर्चर भी झेला होगा पुलिस वालों का? वो तो देखो उनकी जॉब थी कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। नहीं, उनकी ड्यूटी थी, सब अपनी जॉब कर रहे थे। फिर भी कैसा था माहौल, कैसा था, अगर कुछ बताएं? जो आप थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, थोड़ा बहुत सब करते हैं। जब आप किसी चीज़ में, आप वही बोला मैंने, चेक बाउंस में एक क्रिमिनल बना दिया जाता है, थप्पड़ लगता है किसी को, वो थाने पहुंच जाते हैं। तो वो उनकी जॉब है, पार्ट ऑफ जॉब है उनकी। तो जब आप अंदर रहे नींद आती थी, सो पाते थे? सर मैं बोल रहा हूँ ना, वो 6 मतलब मैं बता रहा हूँ, उसके आने के बाद भी, उसके बीच में जो भी था, मुझे नहीं पता चला हुआ क्या है मेरे साथ। मुझे नहीं पता चला था हुआ क्या है। मैं यही सोचता अकेले बैठता था मैं जब भी, मैंने कहा हुआ क्या है यार। आप सडनली आप शाहरुख खान के साथ एक पार्टी कर रहे हो, उस टाइम मुझे याद है कि KR के साथ पार्टी थी। सडनली एक ही रात में सारा चेंज हो जाता है, तो ज़िंदगी पलट गई आपकी। बहुत मुश्किल दौर था वो भी, मैं देख सकता हूँ आपकी आंखों में आंसू है। आज मैं थैंक्स कहता हूँ कि हमारे बोर्ड ने IPL चालू किया। आज कोई भी क्रिकेटर जो IPL खेला है, आज पूरा वर्ल्ड जानता है उसको। बात सही है। आज मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ बिफोर IPL, क्योंकि मैं IPL खेल के आया हूँ जी। मैं अगर रणजी ट्रॉफी खेल के आता मुझे आप नहीं नहीं बुलाते, बिल्कुल जानते ही नहीं थे आप मुझे। बिल्कुल सही आज बात। IPL में मैंने
एक मैन ऑफ द मैच भी लिया है तो आईपीएल ही से आईपीएल प्लेयर काउंट हो जाता है। और आज आप ये मेगा ऑक्शन होने वाला है, मैं अभी एक जूनियर है मेरा आईपीएल खेल रहा है राहुल तेवतिया, उससे मिल के आया हूँ। मैंने कहा भाई हार्ट अटैक मत करा देना पब्लिक का। कह रहे क्यों भैया? मैंने कहा कहीं 40-50 करोड़ में किसी को उठाओगे 3 दिन नींद हमें नहीं आएगी। तो वो होने वाला है, बिल्कुल वो होने वाला है। पैसे की वैल्यू देखो ना आप, प्लेयर आप हमने बोल दिया 40 करोड़ रुपए, सर आप एक बताइए 40,000 रुपये दिन में कमा के दिखाइए मुझे, कोई 4,000 रुपये दिन में कमा के दिखाइए। नहीं ये आपकी बात सही है कि सर थैंक्स फॉर बीसीसीआई, लाइफ तो बदली है जी सर। बीसीसीआई ने प्लेयर को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, अपने प्लेयर की वैल्यू ऐसी बढ़ा दी है कि वो आसमान पे लगा दिया सीधा। उसकी फैमिली कितनी सेफ कर दी है। आज मैं अपने बेटे को कहता हूँ बेटा तू यार 3 साल में मुझे करोड़पति बना सकता है। कहता पापा क्यों? मैंने 3-4 साल में तू आईपीएल खेल सकता है, क्योंकि जो बच्चा 16 के बाद 17 आएगा 19 खेले, मैं बच्चे को बोलता हूँ उसमें इतने रन बना दे बेटा क्योंकि तू 19 इंडिया खेले, इंडिया खेलते आप आईपीएल खेल जाते हो। तो 19 वाला प्लेयर ही आपका 2-3 करोड़ का बिकता है वहाँ पर। ये तो पॉइंट है। अजीत भाई ऐसे चर्चाएं चलती रहेंगी, कोशिश करेंगे आपको दोबारा बुलाने की हमारे शो में। बाकी तो दर्शकों कैसा लगा आपको शो? ये अजीत चंदेल से अपनी बात हुई, बहुत सारे सवाल थे जो हम जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। तो मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा इनकी बात सुन के। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। बाकी देखते रहिए cricket.com और इन खबर। थैंक यू।